हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायो लीफलेट। आज जो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिगैंड बाय यूजिंग आर्गस लैब। सो आर्गस लैब का यूज करके हम डॉकिंग परफॉर्म करेंगे एक प्रोटीन का जो हम डाउनलोड करके लेने वाले हैं। ओके, सो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं वो है आर्गस लैब। ओके, सो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोम से उसके लिए हमें गूगल क्रोम में जाके www.rcsb.org वेबसाइट पे जाके अब ये आरसीएसबी पीडीबी क्या है? सो आरसीएसबी मतलब रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स और पीडीबी मतलब प्रोटीन डाटा बैंक। सो इसमें प्रोटीन्स रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर होगी, उसका वो डाटाबेस है। तो यहाँ से हम एक प्रोटीन डाउनलोड करेंगे दैट इज 2JFF। ओके, ओके, सो यहाँ पे आपको ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आरसीएसबी प्रोटीन डाटा बैंक में यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, बट अगर हमें उसको विजुअलाइज करना है, उसका 3D स्ट्रक्चर देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्गस लैब में उसको डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लीगेसी पीडीबी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करेंगे। सो रिमेम्बर, डाउनलोड करने के बाद सो डायरेक्टली हम आर्गस लैब में उसको ओपन कर सकते हैं। मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आर्गस लैब को कैसे डाउनलोड करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ टूल्स में जाके मॉलिक्यूल ट्री व्यू ओपन करना है। ओके, ये सब आना चाहिए यहाँ पे 2JFF और ये प्लस के साइंस। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है और उसमें रेसिड्यूज में जाना है, रेसिड्यूज में मिस्क में जाना है। अब यहाँ जो 1440 LK2 लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। अब ये क्या है, तो सल्फोनामाइड टाइप डी ग्लू इनहिबिटर है वो। सिर्फ हमें ये चाहिए और इसके अलावा जो बाकी का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको हमें हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एडिट में जाएंगे और हाइड अनसिलेक्टेड, मतलब जो भी अनसिलेक्टेड यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास सल्फोनामाइड इनिबिटर यहाँ पे बस प्रेजेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको व्यू में जाके सेंटर मॉलिक्यूल इन विंडो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करने का यहाँ एक ऑप्शन है एच करके। ओके, यहाँ पे सो इस पे हम क्लिक करेंगे, सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब उसके बाद हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे 1440 LK2 पे और हम सिलेक्ट करेंगे मेक अ लिगैंड ग्रुप फ्रॉम दिस रेसिड्यू। ओके, सो लिगैंड ग्रुप हमने तैयार कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप का जो ऑप्शन है वहां पे आपको यहाँ पे 1 LK2 ऐसे शो होगा। ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने एक पार्ट लिया है प्रोटीन का उसको अब हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए रिमेम्बर, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसे ये येलो दिखना चाहिए और फाइल सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा। जब सेव पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है।
सो सिलेक्ट करेंगे, येलो अपेयर होना चाहिए और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हम उसको पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मिस्क में आपको 2480 LK2 ऐसे दिखना चाहिए। ये होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, 2480 LK2 को राइट क्लिक करेंगे और मेक अ लिगैंड ग्रुप फ्रॉम दिस रेसिड्यू। सेम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको 2 LK2 ऐसे दिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब सेम है ना, स्ट्रक्चर सेम है, सो नेम भी सेम है, 1 LK2 2 LK2, सो जस्ट हम इसके नेम्स अभी हम चेंज करेंगे और 1 LK2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई ग्रुप में जाएंगे और उसको अब हम नाम देंगे लिगैंड एक्सरे, लिगैंड एक्सरे। और 2 LK2 को अब हम नाम देंगे मॉडिफाई ग्रुप में जाके सिर्फ लिगैंड। ओके, अब थोड़ा सा इनको और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिगैंड एक्सरे पे जाएंगे, दोनों को अनसिलेक्ट करना है पहले, लिगैंड एक्सरे में जाएंगे, यहाँ पे सेट रेंडर मोड करके ऑप्शन है, उसमें सिलेंडर मिड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि स्ट्रक्चर का जो शेप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये देखो अब ये सिलेंडर शेप में यहाँ पे आ गया। राइट, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाइंडिंग साइट अब हमें ऐड करना है, डॉकिंग करना है तो बाइंडिंग साइट तो ऐड करना पड़ेगा एक किसी तो स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हम लिगैंड एक्सरे में जाके मेक अ बाइंडिंग साइट फॉर दिस ग्रुप, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बाइंडिंग साइट तैयार हो जाएंगी। अब जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन में डॉक लिगैंड का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिगैंड में आपको लिगैंड ही सिलेक्ट करना है। ओके, ड्रॉप बॉक्स से क्या सिलेक्ट करना है आपको, लिगैंड सिलेक्ट करना है। अब रिमेंबर यहाँ पे कैलकुलेट साइज पे आपको क्लिक करना है, डॉकिंग इंजन में आर्गस डॉक ही सिलेक्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन टाइप में डॉक सिलेक्ट होना चाहिए और लिगैंड में फ्लेक्सिबल सिलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे रिमेंबर आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो प्रोसीजर रन नहीं होगा, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे, एक जो हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने बाइंडिंग साइट ऐड किया है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब बाइंडिंग साइट पे जाके देखेगा कहाँ कहाँ पे बाइंड हो सकता हूँ मैं, और जहाँ पे बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता होगा वहां पे जाके एट द एंड वो बाइंड हो जाएगा। तो एट द एंड आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसको। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करना कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे जाता है और फिर एट द एंड एक साइड पे जाके बाइंड होके वो स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सी अभी वो देख रहा है कि कहाँ हम स्टेबल फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखा कि रन हो गया है, डॉकिंग रन 20 सेकेंड्स लगे और डॉक कैलकुलेशन डन। जब यहाँ पे डन आएगा इट मीन्स कि अब ये प्रैक्टिकल रन हो गया। तो इस तरह से हम इस प्रैक्टिकल को रन करते हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर चाहिए हो तो कमेंट्स में प्रोसीजर करके टाइप करना, मैं डेफिनेटली आपको इसका प्रोसीजर शेयर करूंगी और एक और वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें आर्गस लैब कैसे डाउनलोड करते हैं वो हम देखेंगे। Okay, so that's it for the video, guys. If you like this video, please do like, share, and subscribe. Thank you.